ओके, लास्ट फ्राइडे इट वॉज द 25th ऑफ मार्च, गुज़िश्ता जुमा 25 मार्च से इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज हेल्ड। हमारे स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीबात मुनक्किद हुई। इट इज़ एनुअली कंडक्टेड टू अवार्ड स्टूडेंट्स विद different prizes for being excellent in studies, sports और other extra curricular activities। ये हर साल पढ़ाई, खेलों और दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को इनामात से नवाजने के लिए मुनक्किद होता है। द स्कूल ग्राउंड वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल का मैदान बच्चों से, देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन से, एंड द टीचर्स और उस्तादों से भरा हुआ था। द फंक्शन स्टार्टेड एट 9 o'clock, तकरीब 9 बजे शुरू हुई। अ फ्यू वर्सेस ऑफ द होली कुरान वर रिसाइटेड, कुरान पाक की चंद आयात की जो है वो तलावत की गई। रिसाइटेड, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स केम एंड रिसाइटेड अ नात, लड़कियों का एक ग्रोह आया और नात पढ़ी। द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, फिर साजिंदों ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टूड अप द डिमॉन्स्ट्रेट रिवरेंस, और फिर तमाम शुरा ने खड़े होकर अपनी अकीदत का इजहार किया। दैन देयर स्टार्टेड आ डिबेट कॉन्टेस्ट, फिर तकरीरी मुकाबला शुरू हुआ। मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ टेक पार्ट इन इट, बहुत से लड़के और लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। दे डिलीवर्ड स्पीचेस ऑन द टॉपिक एजुकेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन एंड एनिमल। तलीम इंसान और जानवरों में, तलीम जो है वो इनकी तकरीर का इन्वान था, तलीम इंसान और जानवरों में फ़र्क पैदा कर। अच्छा ठीक है, इसी के साथ अच्छा सही। फिर उसके बाद जो है वो तलीम इनकी तकरीर का उन्वान था कि तलीम इंसान और जानवर में फ़र्क पैदा करती है। अ बॉय ऑफ क्लास 9 वॉन द कॉन्टेस्ट, जमायत नहम के तालिब इल्म ने मुकाबला जीत लिया। फिर उसके बाद मैनी लिटिल चिल्ड्रन आल्सो परफॉर्म डिफरेंट रोल्स ऑन द स्टेज, बहुत से छोटे बच्चों ने भी स्टेज पर मुख्तलिफ किरदार अदा किया। लिटिल गर्ल बिकेम अ फेरी, एक छोटी बच्ची परी बनी। शी लुक्ड अ रियल फेरी, वो एक हकीकी परी लग रही थी। अ बॉय केम ऑन द स्टेज इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ पुलिस मैन, एक लड़का पुलिस की वर्दी में स्टेज पर आया। समवन बिकेम अ जो है वो जिनी, कोई जिन बना, कोई समवन बिकेम अ किंग, कोई बादशाह बना। दे सैंग डिफरेंट सॉन्ग एंड रिसीव मच अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस, उन्होंने मुख्तलिफ गाने गाए और हाज़रीन से दाद वसूल की। दो स्टूडेंट्स हु हैड शोन बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्टडीज़ वर गिवन प्राइजेस, वो तालिब इल्म जिन्होंने तालीम के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी उन्हें इनामात दिए गए। व्हेन माय नेम वाज अनाउंस्ड, और जब मेरा नाम का ऐलान किया गया, आई फेल्ट एक्साइटेड, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आई हैड स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। आई वॉज कॉल्ड अपॉन द स्टेज, मुझे स्टेज पर बुलाया गया। फिर उसके बाद है गॉड लैंडेड एंड अवॉर्डेड विद द गोल्डन ट्रॉफ़ी, और हार पहनाया गया और एक सुनहरी ट्रॉफ़ी जो है वो इनाम में दी गई। आई फेल्ट प्राउड, मुझे बहुत पर फख्र महसूस हुआ। इन द एंड द प्रिंसिपल केम ऑन द स्टेज एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑफ प्राइजेस, आखिर में प्रिंसिपल साहब स्टेज पर आए और इनाम जीतने वालों को मुबारकबाद दी। ही आल्सो इनकरेज द लूजर्स सेइंग, उन्होंने हार मानने वालों की हिम्मत में ये कहते हुए बढ़ाई कि वर्क हार्डर एंड यू विल बी द नेक्स्ट विनर, आप और ज़्यादा मेहनत करें, अगले फाते आप ही होंगे। द फंक्शन लास्टेड टिल 2:30, तकरीबन 2:30 बजे ख़त्म हो गया। केम होम विद द ट्रॉफ़ी इन माई हैंड, और मैं ट्रॉफ़ी को अपने हाथों में लिए घर वापस आया। जी क्लास, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन वाज द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हेल्ड? द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज हेल्ड ऑन 25th ऑफ मार्च। उसके बाद है why is it annually conducted? It is annually conducted to award the best student in order to encourage them. Where was the function held? The function was held in the school ground. What time did the function started? The function started at 9 o'clock. What was recited? The beginning. A few verses were recited from the Holy Quran in the beginning. Who recited a naat? A group of girls recited a naat. Why did all the people stand up when the orchestra played national anthem? All the people stood up to the demonstrate reverence. What was the topic of debate contest? The topic was education distinguished between man and animal. Question number 9, who performed different roles on stage and received applause from the audience? Many little children performed different roles on the stage and receiving applause. What prize
did the writer get and what for? The writer had stood first in class 9, so he got a golden trophy. What did the principal say in the end? He encouraged the loser and said, work harder and you will be the next winners. When did the function end? The function ended at 1:30. जी क्लास, तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टिक द आंसर. The prize distribution function is held annually, half yearly, annually. Prizes are given to those who come shown weak results या excellent results, excellent result. फिर उसके बाद है the function started at 11 o'clock, at 9 o'clock, at 9 o'clock. The function ended at 1:30, 2:30, 2:30. फिर उसके बाद the debate contest was won by a boy of class 9, a girl of class 9. तो ये है a boy of class 9. फिर in the end the winners were congratulated by the class teacher, the principal. फिर ये था the principal. एक्सरसाइज बी जी, तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. नेम्स ऑफ पर्सनस, प्लेस और थिंग्स आर नाउन्स, यानी कि चीज़ों, जगह और अशख़ास के नाम को नाउन कहते हैं. यूज़ द फॉलोइंग नाउन्स इन सेंटेंसेस: स्कूल, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर, अहमद, सना, पाकिस्तान, चेयर, बुक, टेबल्स, बस और विलेज. ये सब के सब क्या है? प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नाउन्स, जिसे आप नाउन्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउन. ट्राई टू यूज़ द फॉलोइंग प्रोनाउन: आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, माई, योर्स, इट्स, देयर्स, आवर्स, his, her, me, them और him. फिर उसके बाद एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज एडजेक्टिव. एक ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी भी एडजेक्टिव की क्वालिटी को जो है वो डिनोट करता है. यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जैसे न्यू, ओल्ड, यानी कि किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को वाज़ह करता है. न्यू, ओल्ड, फास्ट, फ्लो, ईजी, फैट, हार्ड, टॉल, थिन, स्मार्ट, हैवी, यंग, केयरफुल, हेल्दी, शॉर्ट, डेंजरस और ब्यूटीफुल. अब उसके बाद वर्ब की बारी आती है. वर्ब दैट इज़ डूइंग वर्क इन सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जुमले में जो काम हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे ईटिंग, खाना, ये काम है. ड्रिंक, पीना, वेयर, बाय, वॉक, रन, मेक, टेक, गिव, ड्रा, राइट, वेट, गो, कम, स्लीप, रीड, राइट, फिनिश, स्टार्ट, ओपन, आस्क, टेल. एडवर्ब, अ वर्ब दैट डिस्क्राइब अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, जो कि जो है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को. इट एड्स समथिंग टू मीनिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ब, और फिर ये वर्ब की जो परफॉर्मेंस होती है उसके मीनिंग को वाज़ह करता है, यानी कि वर्ब को वाज़ह करता है. स्लोली, स्लो तो मतलब आहिस्ता होता है, तो मतलब ये भी एक वर्ब है स्लो, लेकिन जब हम लोग एल वाई इसके आगे लगा देंगे तो हम इसको एडवर्ब बना देंगे. तो ये होगा आहिस्तगी से, ईजीली, आसानी से, स्मार्टली, चुस्ती से. फिर उसके बाद ब्रिस्कली, लेटली, हार्डली, ब्यूटीफुली, जॉयफुली, हैप्पीली, सैड, सडनली और इनक्रेडिबली, यानी कि ये जो है वर्ब के साथ लगाकर हम लोग इसको एल वाई लगाकर एडवर्ब बना देते हैं. जी क्लास, तो न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है ये आपकी मुकम्मल हो चुकी है क्लास. इसके वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.